नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। वैसे तो ज्यादातर आप सभी ने मुझे हॉरर कहानियां या धर्म से जुड़ी कहानियां सुनाते हुए सुना होगा, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे एक दोस्त रवि ने मुझे कहानी सेंड करी थी। और स्पेशली उसने मुझे बोला था कि ये कहानी जो है मैं अपने चैनल पर सबके साथ शेयर करूं। तो इससे पहले भी ये कहानी मैं सुन चुका हूं और ये कहानी बहुत मतलब एक हंसी की भी कहानी है एक तरीके से। होता क्या है कि एक दरोगा साहब होते हैं और वो नाई की दुकान पे जाते हैं। अक्सर हमारे आसपास के घर के इलाकों में सलून्स होते हैं, नाई की दुकान होती है। तो एक इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं 3 स्टार, तो वो एक सलून के पास अक्सर अपनी शेविंग करवाने या हेयर कटिंग करवाने जाया करते थे। और जो उनका सलून था वो अक्सर उनसे एक बात पूछा करता था कि सर ये बताइए कि पुलिस वाले जो होते हैं वो रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। वो जब भी उसकी दुकान पे जाते बाल कटवाने के लिए वो अक्सर यही बात पूछता। और ऐसे करते करते कई महीने हो गए और एक दिन होता क्या है कि उसकी दुकान पे वो रोज की तरह अपने कस्टमर के बाल काट रहा होता है और अचानक से एक पुलिस की जिप्सी उसकी दुकान के आगे, शॉप के आगे रुकती है और उसमें से 6-7 कांस्टेबल्स निकलते हैं। और जब उसकी शॉप के अंदर वो लोग आते हैं तो आने के बाद में उसको बोलते हैं कि हमें अपने मुखबिर से पता चला है कि तुम हथियारों की तस्करी करते हो और ऐसा हमें पता चला है अपने मुखबिर से कि तुम दुकान से ही अपना काम करते हो। जब वो ये बात सुनता है तो वो पूरी तरीके से घबरा जाता है और घबराने के बाद में उन कांस्टेबल्स को बोलता है कि साहब, जिस मुखबिर ने भी आपको ये खबर दी है बिल्कुल गलत दी है और मैं एक बहुत सीधा साधा इंसान हूँ और मैं इस तरह का कोई काम नहीं करता हूँ और आपके बड़े साहब भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन कांस्टेबल जो होते हैं वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं और वो दुकान पे अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद में ढूंढने का एक नाटक सा करने लगते हैं। और करीब आधा घंटे तक वो लोग ऐसे ही करते हैं, 15-20 मिनट तक उस चीज को लगातार कर रहे होते हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे होते हैं। और उन्हीं में से एक कांस्टेबल वहां हथियार रख देता है और रखने के बाद में उसको कहता है कि देखो यहाँ से हथियार बरामद हुआ है। और इतनी ही देर में वहां पे बड़े साहब आ जाते हैं और वो बोलता है उनको, देखिए साहब, ऐसे ऐसे बात है और मुझे नहीं पता ये हथियार कहाँ से आया है। आप तो यहाँ हमेशा बाल कटवाने आते हैं और आपको पता है मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ। तो वो जो दरोगा साहब होते हैं वो उसको कोने में लेके जाके बोलते हैं कि देख, मुझे पता है कि तुम ये काम नहीं करते हो, लेकिन हथियार तुम्हारी ही दुकान से बरामद हुआ है और ये जो कांस्टेबल्स हैं ये बहुत टेढ़े लोग हैं। ये जाके बड़े साहब से ऊपर कंप्लेंट करेंगे और साथ में अगर मैं तुम्हें ऐसे बचाता हूं तो इसमें मेरी भी नौकरी जाने का खतरा है। तो इन सबसे बचने के लिए एक सीधा उपाय ये है कि तुम 20,000 रुपए दे दो और मैं मामले को यहीं रफा दफा कर दूंगा, वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। वो घबरा जाता है और घबराने के बाद में वहां से सीधा अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी माँ के जेवर एक सुनार के यहाँ बेच देता है 20,000 रुपए में। बेचने के बाद में उन दरोगा साहब को 20,000 रुपए देता है और दरोगा साहब कहते हैं इतनी जल्दी तुम पैसे भी लेकर आ गए। उस वक्त उनसे काफी रिक्वेस्ट भी करता है कि 20,000 रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर उसको बुरी तरीके से डरा देते हैं और डराने के बाद में वो वही घर पे जाके उस जेवर को सुनार क्या बेच कर आता है। तो जब वो वहां से आता है जेवर बेच के, तो इंस्पेक्टर साहब को जब वो 20,000 रुपए देता है तो दरोगा साहब उनसे पूछते हैं कि ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो तुम। तो बताता है कि मेरी माँ के पुराने जेवर रखे हुए थे जिसे मैंने एक सुनार की दुकान पर 20,000 रुपए में बेच दिया। वो उसको गाड़ी में बिठाते हैं और बिठाने के बाद में उसी सुनार की दुकान पे लेके जाते हैं जहां उसने अपनी माँ के जेवर बेचे होते हैं। उसके बाद में वो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में उस सुनार से बोलते हैं कि तुमने अभी एक चोर आया था तुम्हारे पास में, तुमने इलीगल तरीके से चोरी का माल सोना खरीदा है और वो मुजरिम हमारी गाड़ी में बैठा हुआ है सामने है। सुनार बुरी तरीके से डर जाता है और डरने के बाद में पुलिस के पैरों में पड़ जाता है। तो इंस्पेक्टर बोलते हैं कि 1 लाख रुपए दो वरना हमारे साथ जेल चलो। वो उसे 1 लाख रुपए देता है और देने के बाद में वो उनसे उसकी माँ के जेवर भी वापस ले लेते हैं और लेने के बाद में उसको लेके जाते हैं उसी के घर। और घर ले जाने के बाद में उसको कहते हैं कि ये ले तेरी माँ के जेवर और ये 1,000 रुपए जो है वो हमारी ऊपर की कमाई है और आइंदा से आप कभी मत पूछना कि पुलिस वाले जो होते हैं वो रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं।
तो ये कहानी जो थी बहुत दिलचस्प कहानी थी और मुझे स्पेशली उन्होंने बोला था कि ये कहानी जो है मैं अपने चैनल पर आप लोगों को सुनाऊं। और जैसा कि 2024 लग गई है, नया साल आ चुका है और सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की भी खूब सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि ये साल आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए और 2023 में जिन लोगों की भी डिजायर्स पूरी नहीं हो पाई हैं, जो एम्बिशंस उनके अधूरे रह गए हैं, वो 24 में पूरे हों और लगातार वो लोग प्रयास करते रहें और कोशिश करते रहें। और ये आने वाला जो समय है 2024 का, आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए। ऐसा ब्रिलियंट टेक गुरु जी की पूरी टीम आप सभी का दिल से प्रेयर करती है इस चीज को लेकर। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।